अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो गर्मियाँ जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी भी खैर बारिश हुई है, आज भी बारिश हो मतलब जिस दिन मैं ये व्लॉग बना रही थी उस दिन बारिश हो रही हुई है, लेकिन बीच में गर्मी आ गई है। फ़ैन वगैरह हमने ऑन करना शुरू कर दिए हैं एंड फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में अप्रैल में पिंडी में हमने जो है ना काफ़ी दिन फ़ैन नहीं लगाया, वरना तो मार्च से ही स्टार्ट हो जाता है। ख़ैर एनीवेज़ ये मैंने जो है ना बस कपड़े-शपड़े वॉशिंग मेरी सारे घर की स्टार्ट हो गई। आप आगे देखेंगे मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त समर होम रीसेट की वीडियो भी लेकर आऊँगी। ख़ैर एनीवेज़ लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग। अच्छा जी, ज़िंदगी में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बहुत सारी चीज़ें लोगों से सीखी हैं, उनको जो है ऑब्ज़र्व किया है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में कभी कोई आपको बैठ के नहीं बताता कि किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारी जाए, कौन-सी चीज़ है जो बर्दाश्त की जाए, कौन-सी चीज़ पे फुल स्टॉप लगाया जाए। हमारे जितने बड़े हैं, मैंने तो ख़ैर अपने बड़ों से यही सीखा है कि जी बर्दाश्त करो, सिर्फ़ बर्दाश्त करो, सब्र करो, बर्दाश्त करो। लोगों को ये मत बताओ कि उनकी ये लिमिट है और फिर क्या होता है सारी ज़िंदगी कुटते रहते हैं और ये आई नो ये 90% जो हमारी माएँ होती हैं और हमारे बड़े होते हैं, हमें यही बताते रहते हैं कि जिस जो थप्पड़ भी मार दे, चुप करके बैठे रहो, ये नहीं करो करो, कुछ भी नहीं करो, डोंट डू एनीथिंग। सो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं एंड अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जब व्लॉग काफ़ी दफ़ा मुझे ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि शादी के इतने साल हो गए हैं, आई विश ये बातें मैं किसी ने पहले बताई होती। देखिए, मैं आपको बताऊँ ज़िंदगी में जब तक आप अपने लिए नहीं खड़े होते ना, कोई नहीं खड़ा होता आपके लिए। आपको बर्दाश्त जब तक आपको होता है ना कि बर्दाश्त ही करते रहो, उस वक़्त तक लोग आपके सर पे चढ़ते हैं, नाचते हैं आपके सर पे। तो आपको एक जगह एक फुल स्टॉप ज़रूर लगाना होता है। तो आज मैं ऐसे लाइफ़ लेसन्स की बात करूँगी जो कि मेरे साथ या मेरे आस-पास के लोगों के साथ हुए और मैंने उनको नोट किया और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा उस वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को इतना क्लियरली समझ आएगी कि लाइफ़ लेसन्स हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को ना पुरसुकून बनाते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को लोगों की गुलामी से निकालते हैं, क्योंकि हमारे माइंड जो है ना वो लोगों के गुलाम ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। सो उस चीज़ से निकालेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में एक सुकून फ़ील करेंगी, आप ज़िंदगी में एक इंडिपेंडेंस फ़ील करेंगी, आप एक ज़िंदगी में फ्रीडम फ़ील करेंगी। आपको बोझ नहीं लगेगी ज़िंदगी और आपको लगेगा कि हाँ, ये है मेरी ज़िंदगी और इस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अ काम लाइफ़ इज़ बिल्ट नॉट फाउंड। आपको अपनी ज़िंदगी सुकून वाली बनानी पड़ती है, आपको मिलेगी नहीं। ये बात याद रखें, आपको वो ज़िंदगी बिल्ड करनी पड़ती है, उस ज़िंदगी को खुद से बनाना पड़ता है। आपको कोई तोहफ़े में, ट्रे में रख के नहीं देगा। सो किस तरह से बनानी है, आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे और उस चीज़ के बारे में आप लोगों ने देखना है कि आपने अपनी ज़िंदगी को खुद किस तरह से सुकून बनाना है। वो आपकी डेली रूटीन में हो सकता है, वो आपके घर के कामों में हो सकता है, वो उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने में हो सकता है जिनको हम समझते हैं कि नहीं इतनी ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल दोज़ थिंग्स जो कि आपकी ज़िंदगी को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पुरसुकून बहुत खूबसूरत बनाएगा। जो कि आपने नोट करना है कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, स्टॉप ट्राइंग टू बी अंडरस्टूड बाय द पीपल जो चाहते ही नहीं है आपको अंडरस्टैंड करना। जो जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही होता है कि वो आपको कंट्रोल करें। तो ज़रूरी नहीं है आप उनको अंडरस्टैंड करें या ये सोचें कि ये हमें अंडरस्टैंड करें। जब उन्होंने नहीं करना, वो नहीं करना। मैं आपको छोटी-सी मिसाल देती हूँ ना, आप एक घर में रह रही हैं, आपको कोई एक घर में एक बंदा ऐसा है जो कि आपकी हर गलती को पकड़ने के लिए बैठा हुआ है और आप उसको एक्सप्लेनेशंस दे रही हैं, आप उसको बता रही हैं, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। आप हज़ार कोशिश भी कर लें ना, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। सो आप ट्राई करना बंद कर दें कि वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, चाहे वो कोई भी हो आपके घर का। आपको ज़रूरत नहीं है उसको एक्सप्लेनेशंस देने की, क्योंकि उस बंदे की ज़िंदगी का मकसद ये है कि आपको कंट्रोल करे, आपको टॉर्चर करे। सो आपने आज से ही सोचना है, पहले आइडेंटिफ़ाई करें, ओके ये बंदा है, उसके बाद कल से आप उसको एक्सप्लेनेशंस देना बंद कर दें। ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को एक्सप्लेनेशंस देने की, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? आपको सिर्फ़ कंट्रोल करना। फिर एक चीज़, हर अपॉर्च्युनिटी ब्लेसिंग नहीं होती। समटाइम्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं
जो कि हमें लगता है कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है, बट वो ब्लेसिंग नहीं होती, वो हमारा डिस्ट्रैक्शन होती है। बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको लगता है उफ़ ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये मेरी ज़िंदगी में आए, वो सिर्फ़ आपका वक़्त ज़ाया करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं। वो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं। वो आपको आपकी ज़िंदगी के मेन मकसद से हटाने के लिए आते हैं। उनका काम सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन पैदा करना होता है। वो आपकी ज़िंदगी में कोई ब्लेसिंग नहीं लेकर आते। आप नोट करें, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, वो आपका टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। ऐसे लोग आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है, बिल्कुल भी ब्लेसिंग नहीं है। अगर आपको फ़ील होता है कि ये मेरी फलाँ फ्रेंड, फलाँ बंदा, ये मेरा कुलीग, ये आ गया, ये आपको बता रहा है और आपसे बातें कर रहा है और आपका जो मेन टाइम है वो ज़ाया कर रहा है, बेस्ट है ऐसे लोगों से अभी ही जान छुड़ा लें, अगर कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसी डिस्ट्रैक्शन बन के आए। क्योंकि याद रखें, टाइम इज़ मनी। और कुछ लोगों का मकसद, क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं होता, वो सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी का वक़्त ज़ाया करने आते हैं। फिर एक चीज़ याद रखें कि हर चीज़ को रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता। हर चीज़ के पीछे भागना ज़रूरी नहीं होता। जितना आप फ़र्ज़ करें कि अगर आपका किसी के साथ, बंदे के साथ अनबन हो रही है, लड़ाई हो गई, कोई चीज़ हो गई, किसी के साथ आपको कोई बंदी अच्छी नहीं लगती, बंदा अच्छा नहीं लगता और आप उसके साथ लड़ रहे हैं, उससे बहुत बेहतर नहीं कि आप खामोशी इख्तियार कर लें, क्योंकि आधा स्ट्रेस, आधी एंग्ज़ायटी, आधी डिप्रेशन उस बंदे के साथ खामोशी, वो कहते हैं ना, कोल्ड वॉर से ही ख़त्म हो जाती है। क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसी बंदे के साथ आप, क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी का मकसद क्या होता है, आपके मुँह से बस बातें निकलवाना, क्योंकि वो उनको कहते हैं ना पावर दे रहा होता है। तो आपने, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ पे उनको ना जवाब देना है, बिल्कुल मत दें। बिल्कुल जवाब मत दें। ऐसे रिएक्ट करें जैसे वो एक अगर कमरे में भी है, तो वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता इस कमरे में। वो, उसका वजूद ही नहीं है इस कमरे में। तो उससे क्या होगा, आपकी आधी टेंशन वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप जितना रिएक्शन देंगे, उतना ज़्यादा आप खुद स्ट्रेस में रहेंगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ज़िंदगी में कि आप पहले बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन अचानक आप में बहुत चेंज आ जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो आप में बुराई है। समटाइम्स हमारी एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो केओटिक होता है, ऐसा होता है जो नेगेटिव होता है और उसे कभी नहीं पता होता। जैसे बहुत सारी जगहों पे आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ पर नेगेटिव लोग होते हैं और आप भी विद द पैसेज ऑफ टाइम नेगेटिव बन जाते हैं। आपको ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं तो ऐसी थी नहीं, मैं तो चिड़चिड़ी थी ही नहीं। तो वो आप नहीं है, वो एनवायरनमेंट है। आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आ गया, आप एक शहर से दूसरे शहर में चली गई, एक घर में डिफरेंट, सीरियसली समटाइम्स कुछ घर बहुत नेगेटिव होते हैं। आप जब उस घर में गई, आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, वो आपका नहीं है, वो उस एनवायरनमेंट का कसूर है। तो कोशिश किया करें कि ऐसे एनवायरनमेंट को चेंज करें जो आपके घर को, आपका पीस खराब करे। अगर आपको किसी घर में ऐसा फील होता है कि इस घर में कुछ, मतलब नेगेटिविटी इस तरह से भी आ सकती है कि हो सकता है वो घर हॉन्टेड हो। सो मैंने ऐसे घर बहुत सारे देखे। तो बेस्ट क्या है, आप सुबह उठें, सबसे पहले उठ के जो है ना मंजिल पढ़ें, उसके बाद रुकिया पढ़ें, सूरह बकरा का ख़त्म करा है अपने घर में ताक दफ़ा। ये चीज़ें मैंने की हैं बिकॉज़ मैं हॉन्टेड घरों में रही हूँ, मुझे पता है। इसके बाद ये कि ज़रूरी नहीं है कि वो हॉन्टेड घर ही हो। अगर आप वर्क प्लेस पे भी हैं, आप एक ग्रुप के साथ बैठ रही हैं, बहुत नेगेटिव लोग हैं, सिर्फ़ नेगेटिव बातें करते हैं, आप अपना ग्रुप चेंज करें। क्योंकि ये लोग और ऐसी जगहें आपके मेंटल पीस को ख़राब करती हैं। एक मिसाल है ना, लेस इज़ मोर, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ें ना हो, मतलब बहुत नॉइसी घर ना हो, टीवी की आवाज़ कम है, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम फ्रेंड्स हैं। ये सारी चीज़ें क्या करता है, ये आपकी ज़िंदगी में पीस लेकर आता है। लेस इज़ मोर, जितने लोग होंगे उतनी ओपिनियन बढ़ेगी, जितनी फ्रेंड्स ज़्यादा होंगी उतनी आपके फ्रेंड्स का सर्कल ज़्यादा होगा, उतने ही लोग आपके, मतलब आपका पीस ख़राब करेंगे। आई बिलीव इन क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। जिंदगी भर मैंने फ्रेंड्स बनाई हैं, बट नॉट एवरी वन इज माई फ्रेंड। द थिंग इज, क्योंकि हर बंदा आपका फ्रेंड हो ही नहीं सकता ना, तो आप हर एक को क्यों फ्रेंड बना के बैठ रही हैं। लेस फ्रेंड्स, उतनी ही कम जो है ना आपके ज़िंदगी में लोगों की जगह है। आप जितने लोगों से ओपिनियन लेते हैं, उतने लोग आपको बैठ के मशवरे दे रहे होते हैं, उतना आपका दिमाग जो है ना उसकी लस्सी बन रही होती है। ज़्यादा शोर-शराबा, बिलीव मी, मुझे बहुत ज़्यादा शोर-शराबा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे काम माहौल अच्छा लगता है, क्वाइट माहौल अच्छा लगता है, मुझे सुबह सवेरे का टाइम बहुत अच्छा लगता है, लोनली टाइम बहुत अच्छा लगता है। ये लोग कहते हैं ना कि बहुत लोगों के साथ, नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे होता है जितने कम खामोशी होती है, जितना घर में टीवी, रेडियो, रेडियो तो खैर आजकल कोई नहीं सुनता, ये
फ़ोन की ये सब कुछ कम होता है आवाज़ें, उतनी आपकी ज़िंदगी में सुकून होता है। सो लेस इज़ मोर और यही आपकी ज़िंदगी में पीस क्रिएट करेगा। फिर एक चीज़, क्लोज़र। आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी भी मामले में हमेशा क्लोज़र चाहिए हो। आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेरी एक जानने वाली, वो कहीं जॉब कर रही थी और जॉब ख़त्म हो गई उनकी। बट उनके पास उनका स्टफ़ पड़ा हुआ था, मतलब उस जिधर से वो जॉब कर रही थी उसका स्टफ़ पड़ा था। अब वो जॉब ख़त्म हो गई है एंड उनको ऑल ऑफ अ सडन जो है ना वो, मतलब उन्होंने कहा कि आगे से आप कंटिन्यू नहीं कर सकती। अब ये बैठी इंतज़ार कर रही हैं कि उनका जो एचआर डिपार्टमेंट है वो इनसे कॉन्टैक्ट करे, फिर ये जो उनके लैपटॉप और स्टफ़ इनके पास पड़ा था क्योंकि वो ऑनलाइन जॉब कर रही थी, वो आके वो उनसे मंगवा लें, यू नो। शी वाज़ वेरी अपसेट फॉर दैट। चलो जॉब गई, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो उस क्लोज़र के लिए वेट कर रही हैं कि जी एचआर डिपार्टमेंट कॉल करेगा, फिर ये लैपटॉप मेरे से जाएगा, या कोई रिलेशनशिप ले लें, आपका उस बंदे से ख़त्म हो गई है, आप क्लोज़र का वेट कर रही हैं कि अच्छा जी अभी लास्ट डायलॉग होंगे, ज़रूरत नहीं है। क्लोज़र की हर वक़्त आपको ज़रूरत नहीं होती। आई टोल्ड हर मूव ऑन। अगर एचआर डिपार्टमेंट को लैपटॉप चाहिए होगा तो आपको फ़ोन कर लेंगे। जब उन्होंने 4 महीने आपको फ़ोन नहीं किया तो आपको ज़रूरत नहीं है उस पे अपना दिमाग खपाने की। रिलैक्स। एंड देन वो कहीं जाके रिलैक्स हुई कि हाँ, हर चीज़ में क्लोज़र थोड़ी चाहिए होता है। इसी तरह कोई रिलेशनशिप पे नहीं चढ़ सकता। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसके क्लोज़र ढूँढती रहें, कि किस तरह से ख़त्म हो, आखिरी डायलॉग हो जाए, आखिरी बात हो जाए, नहीं चाहिए। आपका मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, किसी का क्लोज़र आपको नहीं चाहिए, किसी के मैसेजेस आपको नहीं चाहिए। बस ठीक है, इनफ इज़ इनफ, ख़त्म हो गई ना बात। तो ये हर जगह अप्लाई करें कि आपको हर जगह क्लोज़र की या इख्तिताम की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी आपकी प्राइवेट लाइफ़ होती है ना, मतलब प्राइवेट लाइफ़ क्या है, आप हर बात हर एक को ना बताएँ। ये मैंने अपनी लाइफ़ से सीखा है। अगर मुझे बहुत कोई चीज़ शेयर करनी होती है, आई शेयर इट विद माय मदर एंड आई नो कि जो बात मेरी और मेरी अम्मी के बीच में हुई है, वो मेरी और मेरी अम्मी के बीच में रहेगी। हर बात दुनिया को बताने वाली नहीं होती। हर बात ओवर शेयरिंग वाली नहीं होती। जितना आप ओवर शेयर करेंगे, उतना ही आप फँसेंगे। बेस्ट अपनी लाइफ़ को प्राइवेट करें, अपने बच्चों के मैटर्स को प्राइवेट करें, अपनी ज़िंदगी के बड़े-बड़े डिसीज़न्स को प्राइवेट रखें। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप हर एक को बैठ के ऐलान करती रहें कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। नो नीड। क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें, जितना आप प्राइवेट बताएँगे, पश्तो में कहते हैं आवाज़ा दरवाज़ा, आपने एक को बताया, दूसरे को पता चला, तीसरे को पता चला, चौथे, वो जो काम आपके माइंड में वो कभी फिर होगा नहीं। सो बेस्ट चीज़ क्या होती है, अपनी लाइफ़ को जितना प्राइवेट रख सकती है ना, उतनी आपकी ज़िंदगी में भी सुकून होगा, उतना ही आपकी ज़िंदगी की अपॉर्च्युनिटीज़ के दरवाज़े आपके लिए खुलेंगे। जितना आप ओवर शेयरिंग करेंगी, उतना आप फँसेंगी। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि किस तरह से हम डिस्टेंस रखें, किस तरह से हम बाउंड्रीज़ बनाएँ, हमसे ये नहीं होता। देखिए, आप गुड पर्सन हैं, आपको पता है, दुनिया को पता है, उसके बावजूद आप एक डिस्टेंस चूज़ कर सकती हैं अपने और दूसरे के बीच में। बहुत ज़्यादा घुसने वाले काम करना बंद कर दें, आपकी एक अपने बच्चों के साथ भी ज़िंदगी है। मुझे किसी ने कहा, मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो रात को उठा के मुझे ले जाती हैं, फिर मेरे हस्बैंड का मूड ऑफ हो जाता है, जैसे मैं उनके साथ चली जाती हूँ, आइसक्रीम खा ली, फना कर लिया, वापस आओ मेरे हस्बैंड का मूड ऑफ होता है। आपके हस्बैंड का मूड आपके लिए इम्पोर्टेंस रखना चाहिए, फ्रेंड्स का मूड नहीं। क्योंकि आप अच्छे बंदे रह के, आप देखिए अब घर में बैठ के आपने माहौल ख़राब कर दिया, अपने हस्बैंड के साथ लड़ पड़ी। वो कह रहे हैं कि जी भी क्या रात को तुम फ्रेंड्स के साथ जा रही हो? नहीं, मेरी फ्रेंड्स हैं, बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं है कोई इम्पोर्टेंट। जितना आप अच्छी बंदी हैं, आप अपनी फ्रेंड्स को प्यार से बोलें कि देखो मेरे बच्चों को सोना होता है, मेरे हस्बैंड का वो टाइम होता है, तो मैं नहीं जा सकती। सुबह चले जाएँगे कहीं पर, अगर कहीं तुम लोगों को जाना होता है मेरे साथ। अपने घर का माहौल किसी के लिए खराब मत करें। आप बहुत अच्छी बंदी हैं, बहुत काइंड हैं, सब कुछ है, बट आपके लिए आपका घर, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने चाहिए, ना कि दुनिया। फिर एक चीज़, जैसे कोई परेशानी है, आप उसको एक्सेप्ट करती हैं अपने माइंड से, बट उससे पहले क्या होता है, आपको एंग्ज़ायटी स्टार्ट हो जाती है। आपकी बॉडी आपको अलार्म करना शुरू कर देती है कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है, इससे दूर हो जाएँ। ये डिसीज़न जो आप ले रही हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इससे दूर हो जाएँ, इसमें अपना माइंड चेंज कर दें। हमें क्या होता है कि हम उस चीज़ का वेट करते हैं जब तक महीनों गुज़र चुके होते हैं।
आप सोचिए कि आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है, बहुत मुश्किल से कर रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा आपकी किसी किसी भी डिसीजन को या किसी भी प्रॉब्लम को, या आपको होता नहीं ये बंदा तो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। बट आपकी बॉडी एंजाइटी का शिकार है, आप परेशान है, आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, बट आपका माइंड नहीं मान रहा कि फलां बंदे ने आपके को इतना बैडली हर्ट किया है। सो पहले आप अपनी बॉडी की सुने कि मेरी बॉडी इस वक्त फलां बंदे की या बंदी की वजह से एक ट्रॉमा से गुजर रही है। इंस्टेड कि मैं ये सोचूं कि मेरा माइंड नहीं मान रहा, उसको एक्सेप्ट करना शुरू करें कि दिस पर्सन इज हार्मफुल फॉर मी। ये बंदा मेरे लिए हार्मफुल है, मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है, मेरा माइंड नहीं मान रहा। होप मैं आप लोगों को बड़े क्लियरली समझा रही हूँ। समटाइम्स हमारा माइंड किसी एक चीज़ के लिए नहीं मान रहा होता और हमारी बॉडी ना रिएक्ट करना शुरू कर देती है कि ये पर्सन नेगेटिव है, से दूर रहो। और फिर बहुत देर हो चुकी थी जब तक हम मेंटली उसको चीज़ को मानते। इधर देखिए आपका आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू हो गई किसी बंदे के लिए, आप उसी वक्त एक्सेप्ट कर लें कि ये बंदा मेरे ठीक नहीं। फिर एक चीज़, हर जगह पे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, आपको एक सिस्टम बनाना होता है अपने लिए। अब फ़र्ज़ करें मैं अपनी बात करूँ, पिछले जब से मतलब यू कैन से कि मेरी शादी हुई है ना, मैं एक चीज़ पे स्टक थी कि मैंने वेट कम करना है, मैंने वेट कम करना है। मैं साल के 12 महीने जो है ना वो डाइटिंग पे होती थी और फिर बैठ के वो गलत किस्म का खाना, वो मुर्गन खाने, वो लेज़ीनेस एंड एवरीथिंग, वो मेरे थी। 10 दफ़ा मैं मोटिवेट हो जाऊँ, मैं नहीं होती थी मोटिवेट। जब तक मैंने अपनी लाइफ़ का एक सिस्टम, एक पैटर्न चेंज नहीं किया। और बहुत से लोग अभी मुझे कहते हैं आप बता नहीं रही। देखिए मेरा एक गोल है कि मैं जब तक वो गोल अचीव नहीं कर लूँगी अपने वेट का, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। जब मेरा वो गोल, वो टारगेटेड वेट मुझे अचीव हो जाएगा, आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग, एंड इतना प्रॉपरली शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि ज़िंदगी में सिस्टम कितना ज़रूरी है। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, मैं आज आपको बताऊँगी ये खा रही, मैं तो इंस्टाग्राम पे आप जाके देखिए, मैं जो चीज़ें मैं खा रही हूँ, वो सारी मैं तो दिखा रही होती हूँ। लेकिन जब तक आप मैंने अपनी ज़िंदगी का एक सिस्टम नहीं बनाया, मैंने अपनी ज़िंदगी को एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं किया, मैंने कभी भी उससे फ़ायदा नहीं उठाया। सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, मोटिवेशन ज़रूरी नहीं होती। फिर ये उसके साथ ही जो है ना जुड़ा हुआ है कि आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से प्यार से बात करें कि हाँ, मैंने ये मेरा गोल है और मैं इसको अचीव करूँगी। मैं ज़िंदगी में ये गोल अचीव करके रहना है मैंने। और फिर क्या होता है, आप जो अपने माइंड से बोलते हो, आपका जो माइंड है ना वो आपका हीलर भी बन सकता है और आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने दिमाग एक बहुत ही यू कैन से अमेजिंग किस्म का ऑर्गन बनाया है, आप जो सोचते हो वो होना शुरू हो जाता है। बेस्ट क्या होता है, अच्छा सोचिए, अपने आप से अच्छे तरीके से बात करें। देखिए यहाँ पर एकदम मौसम चेंज हो के मैं दिखाना चाह रही थी कि बारिश वाला मौसम स्टार्ट हो गया है। आज मतलब बहुत इतनी अच्छी बारिश हुई, सुबह से इतनी गर्मी थी और बहुत अच्छा मौसम हो गया। अब कम बैक टू द टॉपिक। द थिंग इज कि आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, आप उसको अच्छाई की तरफ लगाएं ना, अपने आप को प्यार से डील करना सीखें। आप जब नेगेटिव सोचती रहेंगी फलां ये कर रहा है, ढिमका ये कर, तो वो ही होना शुरू हो जाएगा ना आपके साथ। तो अपने आप को, अपने माइंड को अपने लिए हीलर बनाएं कि हाँ, आई एम अ गुड पर्सन, मुझे अल्लाह ने बहुत अच्छा पैदा किया। अपने आप से अच्छी बातें करें, सारा दिन अपने आप के साथ नेगेटिव बातें मत करें प्लीज़। ये चीज़ तो मैंने मानी भी है। आप जितना लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे, लोग उतना ही आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। आपको अपनी वैल्यू बनानी है ना, तो ज़रा डिस्टेंस रख लें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको वैल्यू दें, उनको ज़रा डिस्टेंस पे रखें। जितना अवेलेबल होंगी, जितना झुक-झुक के काम करके देंगी किसी के, कोई भी आपको इतना बिल्कुल 2 टके की भी इज़्ज़त नहीं देगा। जितना अपने आप को खुद वैल्यू देंगी ना, लोगों को वैल्यू देने से बेहतर है अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर दें। जितना अपने आप को वैल्यू देंगी, उतनी आपकी लाइफ पीसफुल रहेगी, उतना एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, उतना दूसरा बंदा आपकी कदर करेगा। ये किसी भी रिलेशनशिप के बारे में बोल रही हूँ। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों का हो, सास-ससुर का हो, माँ-बाप का हो, बहन-भाइयों का हो, अपने आप को पहले वैल्यू दें। बाद में दुनिया की सोचें कि बाद में दुनिया भी इम्पोर्टेंट है। आपका अपना सेल्फ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये चीज़ कि हीलिंग इज़ नॉट ऑलवेज सॉफ्ट। समटाइम्स सेइंग नो, समटाइम्स लोगों को कट ऑफ कर देना अपनी लाइफ से, समटाइम्स कुछ डिसीजंस लेना, स्ट्रिक्ट डिसीजंस और डिसिप्लिन, ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी ज़िंदगी में एक हीलिंग के लिए, आपकी ज़िंदगी में पीस लाने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि आप
कुछ चीज़ें जो कि आपको लगता है कि नहीं अब इसको स्टॉप कर देना चाहिए, कुछ चीज़ें जो आपके माइंड की तहस-नहस मचा रही थी उसको ख़त्म कर देना। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं और हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि हीलिंग बहुत सॉफ्ट होगी, नहीं, हर दफ़ा हीलिंग सॉफ्ट नहीं होती। हर दफ़ा कुछ बहुत बड़े डिसिप्लिन्ड किस्म के डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं ज़िंदगी में कुछ हासिल करने के लिए। उसमें बहुत से लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना होता है। बहुत से लोगों की फ़िज़ूल बातों को फुल स्टॉप लगाना होता है। बहुत सी जगहों पे बाउंड्री बनानी होती है। तब कहीं जाके आप अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लेकर आते हैं, एक हीलिंग लेकर आते हैं, एक प्रोसीजर चलता है आपकी ज़िंदगी में। सो होप ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके से शेयर किए ना, आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेंगे। सो आज थोड़ा व्लॉग का बता दूँ। सुबह मैंने अपने कपड़े बहुत सारे अलग किए, अभी बहुत सारे घर के रहते हैं कपड़े, अभी तो मैं सिर्फ़ आहिस्ता-आहिस्ता अपने और तलाल के स्टार्ट किए क्योंकि सर्दियाँ जा ही नहीं रही थी। और फिर उसके बाद जो है ना आज मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कढ़ी खानी है मैंने, तो दही जो है मैंने 2 दिन से बाहर रखा हुआ था और आज जो है वो मैंने उनको इतनी मज़ेदार किस्म की कढ़ी बना के दी। फिर उसके बाद ये था कि थोड़ी बहुत ग्रोसरी मँगवाई थी मैंने और ये जो है ना निम्बस की ट्रीट है जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि इसको डेली दिया करूँ। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।